हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन पथ। एंड मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने जाता है, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री टर्मिनोलॉजी। क्या होता है कि अभी जैसे यूपी पीसीएस काफी क्लोज आ रहा है, राइट? अभी हम देखते हैं यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्विक रिवीजन सीरीज में से डाल देंगे कि आप इसे एक बार देख लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है, मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऐसे करके पूछ लेंगे। या कई बार क्या होता है कि आपको बहुत डायरेक्टली पूछ लेते हैं वन लाइनर्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे वैदिक एज से, जिसमें उसमें उसमें भी सबसे पहले हम कर लेंगे अर्ली वैदिक एज में। क्या होता है कि टर्मिनोलॉजीज काफी पहले काफी डिफरेंट होती थी, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये स्कोरिंग है। अगर हम यहाँ रह गए तो फिर कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में थोड़ा बहुत हमारा रह जाता है। ठीक है, यही रहेगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लें। तो हम देखते हैं, जैसे अवल है तो वो किसे कहते थे, वेल्स को। अघन्या, दैट इज नॉट टू बी किल्ड, और वो जनरली किसके लिए यूज होता था? काउ के लिए। ऐसा क्यों कहा जाता था? मतलब काउस को ही अघन्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सोचो, काउ जो थी, इट इज द मेन सोर्स ऑफ देयर मिल्क, घी। ठीक है, इन सब चीजों का वो मेन सोर्स था, तो उनको कहा जाता था अघन्या। मतलब ये मारी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अभी आप आगे देखेंगे कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन्होंने ऑफिसर को रख रखा था, राइट? फिर देखेंगे अदर थिंग इज दैट इज काउ फिट फॉर गेस्ट, अयास, टर्म यूज फॉर कॉपर और ब्रॉन्ज, अयास। बाली, ये था वॉलंटरी ऑफरिंग्स टू चीफ ऑफ विलेज बाय द पीपल। अ चीफ ऑफ विलेज जैसे राजन, ठीक है, उनके लिए वॉलंटरी ऑफरिंग जो लोग देते थे, उन चीजों को कहते थे बाली। और जो बाली को कलेक्ट करता था, उन ऑफिसर्स को क्या कहते हैं? बाली सदक्ष। ठीक है, फिर देखेंगे विशाखा किसे कहते थे, दैट इज फिजिशियंस। उस टाइम पे भी जो फिजिशियंस होते थे उनको कहा जाता था। फिर थे दासाज। दासाज क्या था? अर्ली ब्रांच ऑफ आर्यंस, ऐसा माना गया है। ठीक है, दासयु हत्या, दैट, देखो इससे क्लियर होता है, दासयु हत्या, तो इसका मतलब स्लॉटर ऑफ दासियुस। दासियुस क्या था? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ये तीनों टर्म्स है, इंटर रिलेटेड है। फिर है धन्या, अ जेनेरिक टर्म फॉर ग्रेन। दुहित्री, डॉटर, दैट इज मिल्चर ऑफ काउ। दीक्षिता, हु हैड गॉन अंडर द इमिटेशन फॉर द वैदिक सेक्रीफाइसेस। वैदिक सेक्रीफाइसेस उस टाइम पे प्रोमिनेंट थे काफी, तो चीज वो देखेंगे। द्विजा, दैट इज ट्वाइस बॉर्न, ऐसा माना जाता था, मतलब पुनर्जन्म। इस चीज का है मतलब पुनर्जन्म। गविष्टि, सर्च फॉर काउस। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जाता था, जब काउस जो थी वो जनरली क्या होता था, वो ये वेल्थ को डिनोट करती थी, तो उन्हें चुराया भी जाता था। तो उस टाइम पे सर्च फॉर काउस उसे क्या कहते थे? गविष्टि। गव्युति, दैट इज यूनिट ऑफ मेजर ऑफ डिस्टेंस, गव्युति। गोधुली, दैट इज यूनिट ऑफ मेजर ऑफ टाइम। कंफ्यूज नहीं होना, डिस्टेंस के लिए गव्युति है, गोधुली किसके लिए है? टाइम के लिए। गोमत, ये क्या है? यहाँ पे कंफ्यूजिंग है तो मैंने ये साथ साथ लिख रखा है, जैसे गव्यूति पहले ये लिखे गविष्ठी, दैट इज सर्च फॉर काउस। गव्यूति, डिस्टेंस। गोधुली, टाइम। गोमत, वेल्दी पर्सन विद कैटल वेल्थ। सबसे वेल्दी पर्सन किसे माना जाता था? जिसके पास सबसे ज्यादा कैटल वेल्थ होती थी, कैटल पॉपुलेशन जिसके पास सबसे ज्यादा, ही इज कंसिडर्ड टू बी द वेल्दीएस्ट पर्सन दैट टाइम। गोपति, राजा whose main duty was to protect cows, मैंने आपको बताया था। अघन्या, दैट इज नॉट टू बी किल्ड, कौन? काउस। ग्रामणी, विलेज का हेडमैन। ग्राम, ग्राम मतलब गांव, गांव विलेज, एंड उनके हेडमैन को क्या कहते हैं? ग्रामणी, लीडर ऑफ द ट्राइबल रेजिमेंट। हिरण्या, दैट इज गोल्डस्मिथ। करिशु, दैट इज मेन्योर लैंड। कुलपास, हेड ऑफ फैमिली ड्यूरिंग वैदिक एज। कुलपास मतलब कुल, कुल मतलब फैमिली, एंड दैट इज उनके हेड को क्या कहेंगे? हेड ऑफ फैमिली ड्यूरिंग द वैदिक एज। कुल्या, दैट इज कैनल। महिषी, कीप क्वीन मतलब पावरफुल बफलो। निष्का कृष्णा सतमाना, अब ये याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। ठीक है, निष्का कृष्णा सतमाना उस टाइम के जो गोल्ड कॉइन्स यूज होते थे उनका नेम था। पंचजना, पंच जना से कहीं पर नहीं कहते, पंच दैट इज फाइव, जन मतलब उस टाइम पे ट्राइब्स को कहा जाता है। पानी, दैट इज रिच पीपल। प्रक्षा, मिरर। अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, फाला, लंगला एंड सेरा। नाम सुन के ऐसा लगेगा, जब ऑप्शंस अगर टेक्सास होगा ना कहीं पे तो आप उसे टेक्सास लगाएंगे, बट ये नहीं, टेक्सास नहीं है, ये है प्लॉ, हल। ठीक है, पुरंद्र, ब्रेकर ऑफ फोर्ट इंद्रदेव। डिस्ट्रॉयर, वो रुद्र है, और लेकिन वो बाद में है। तो अभी पहले कौन है? वरुण, अग्नि, इंद्र, इनको माना जाता था। तो इंद्रदेव को क्या कहा जाता था? ब्रेकर ऑफ फोर्ट, पुरंद्र।
पुष्कर दैट इज टाइम, पुष्कर। पुशान ये भी एक गॉड है, दैट इज गार्जियन ऑफ हॉर्ड, हर्ड्समैन एंड स्ट्रे कैटल्स। ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है हमसे पूछ लिया जाता है गॉड्स। राजन मैंने अभी आपको बताया था, किंग ऑफ चीफ ड्यूरिंग द वैदिक एज। सभा काउंसिल ऑफ एल्डर्स, इसमें बहुत लिमिटेड पीपल आते थे और वुमेन्स वर नॉट अलाउड, ठीक है। संहिता मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वुमेन्स नॉट अलाउड। संहिता की बात करें तो दैट इज कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स। सिरनी या इसे दात्रा भी कह सकते दैट इज हो। सप्ता सिंधु दैट इज सप्त सिंधु। अगर हम इसे थोड़ा सा इजी वे में देखें तो सप्त सिंधु दैट इज लैंड ऑफ सेवन, सेवन रिवर्स। जैसे कौन सी, इंदस, झेलम, रावी, इनके भी अभी आगे हम इन्हें देखेंगे इसमें ही, जब हम इनके जो उनके पहले वाले नेम्स थे ना, ओल्ड नेम्स, उनसे देखेंगे तब हम उस चीज को कवर कर लेंगे कि ये सेवन रिवर्स कौन सी थी। सावित्री दैट इज गॉडेस टू whom फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस। जो गायत्री मंत्र है वो किस फीमेल गॉडेस को, मतलब किस गॉडेस को डिनोट किया गया है, किसको एड्रेस करते हैं, तो वो है सावित्री। दैट इज आई थिंक वाइफ ऑफ सन, शी इज वाइफ ऑफ सन, सन दैट इज सन, सन। सेनानी दैट इज प्रोविंशियल गवर्नर। सीता फरोलैंड, ये पूछा गया है। स्पासा स्पाइस। स्थापति कमांडर इन चीफ। सुविरा ब्रेव सन। उर्वरा कल्टिवेटेड लैंड, दैट इज एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। वजाप्य दैट इज चैरिट रेस। विधाता ओल्डेस्ट असेंबली, जिसमें सब अलाउड थे, विमेन्स, ठीक है ये सब। विद नॉलेज प्रजापति दैट इज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पास्चर लैंड्स। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, काउ से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जैसे प्लॉ, मतलब मैंने आपको बताया जैसे अभी हमने प्लॉ का देखा था, अगर वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में अगर वहां पे टैक्सेस होता तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे टैक्सेस ही लगा के आते, क्योंकि प्लॉ के इतने सारे नाम से कौन जाना जाता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जाना, तभी हमने इसमें ये देखेंगे। व्रीहि दैट इज राइस एंड यावा दैट इज बार्ले, ये पूछा गया है काफी बार, ठीक है, पर हमें याद रखना है व्रीहि दैट इज राइस। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस टाइम का स्टेपल फूड था बार्ले, राइट, तो उसको कहते थे यावा। यहाँ पे हमने क्या किया है, अर्ली वैदिक एज के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी ना, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। फिर आगे हम देखेंगे लेटर वैदिक एज की, और ऐसे करके जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी एंशियंट की और मिडीवल की, वो हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है।